सो व्हाट आर द मिस्टेक्स जो एक फ्रेशर को या एक स्टूडेंट जो शायद काफ़ी दफ़ा ऑलरेडी एग्जामिनेशन दे चुका है, क्लियर नहीं कर पाया है, किन मिस्टेक्स को उसको अवॉइड करना चाहिए? So I think the prelims में ना basic mistake which I also did is over confident. मैं जब पहला prelim दे के आया था, I was की because always successful in my career, so in academics also. So I always thought कि यार books पढ़ ली हैं तो अब तो बन जाएंगे, अब तो prelim clear हो जाएगा. तो मैं क्या करता था, attempt कर रहे हैं तो 100 attempt कर दिए. But now I have changed the approach. मैंने approach लास्ट में ये कर दी थी कि भाई मुझे 70-80 ठीक करने हैं और मुझे गलत कम करने हैं. ओके, ये नहीं है कि मुझे ज़्यादा ठीक करने हैं बट गलत कम करने हैं. बिकॉज आई ऑलवेज फील कि जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना प्रीलिम्स से, दैट मेक्स यू फेल. बिकॉज 50-60 क्वेश्चंस एवरीवन नोज, बिकॉज दैट आर बेसिक क्वेश्चंस. अगर आपके वही सही हो जाते हैं, वो आई थिंक अगर आपने प्रिपरेशन एक साल में अपने ढंग से करी है तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दैट. करेक्ट. बट जो नेगेटिव मार्किंग होती है दैट मेक्स यू फेल. आई ऑलवेज थिंक, जब मैंने अभी लास्ट 5th अटेम्प्ट दिया, I was also like bit scared about the prelims because मेरा 24th attempt में prelims I couldn't clear with almost 0.5 marks. उसमें 0.5 का क्या था कि मेरी नेगेटिव मार्किंग अगर एक कम होती तो I could have cleared. ठीक है, तो इस बार मैंने यही अप्रोच करी थी, जितने भी हों ठीक कम हों बट मैं गलत नहीं करूँगा. तो आई ओनली अटेम्प्ट 80 क्वेश्चंस. ओके. So I feel that I must have cleared the prelims comfortably this time because मैंने नेगेटिव मार्किंग बहुत कम करी है.